कहा जाता है कि घनघोर कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। आज हम बात करेंगे कल्कि अवतार पर। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और अपना साथ और सहयोग निरंतर बनाए रखें। कल्कि अवतार के बारे में लोगों में विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि कल्कि अवतार हो चुका है और कुछ लोग मानते हैं कि अभी कलयुग का प्रथम चरण है, आखिरी चरण में कल्कि अवतार होगा। और कुछ लोग यह मानते हैं कि कल्कि अवतार का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश के ग्राम संभल में कल्कि मंदिर बना है और वहाँ सक्रिय संगठन कल्कि वाटिका का दावा है कि कल्कि अवतार का समय नज़दीक आ गया है। उनका मानना है कि भगवान अपने अवतार के बारे में संदेश दे रहे हैं। अगर समाज में देखा जाए तो इतना पाप फैल चुका है कि उनके विचार भी सत्य लगते हैं। आज सनातन धर्म को भूलकर हर व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहा है जिनका वेदों में कोई उल्लेख नहीं है। आज सभी हिंदू वेद और सनातन की ताकत को भूलकर नए नए उपासक बना रहे हैं, जिनकी उपासना में सभी हिंदू अपने कर्म पथ से विमुख हैं। हर व्यक्ति चमत्कार के पीछे भाग रहा है। जो व्यक्ति यह बताने की कोशिश किया कि ईश्वर एक है, उसे ही ईश्वर बना दिया गया। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग एवं सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान विष्णु का अवतार कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। वहीं कल्कि पुराण के अनुसार हाथ में चमचमाती तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर मलेच्छों को पराजित करेंगे और पुनः सनातन धर्म स्थापित करेंगे। वहीं कुछ तथ्य ऐसे भी मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कल्कि अवतार ले चुके हैं। जैसे वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुके हैं। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है। अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। अब यदि हम अंग्रेजों द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व हुआ था और प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि महावीर स्वामी के 1000 वर्ष बाद हुए थे, अर्थात जब भारत में गुप्त वंश का काल था।
मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। आधे भारत पर राज्य करने वाले बौद्ध और जैनों का शासन आखिर हर्षवर्धन के काल तक समाप्त क्यों हो गया था? तो क्या ये माना जाए कि गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का अवतार हुआ, जिनसे शक कुषाण के साथ साथ बौद्ध और जैनों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया? श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान कल्कि के अवतार का वर्णन मिलता है। हिंदू मान्यताओं में कहा गया है कि धरती पर जब जब पाप बढ़ता है तब भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में धरती पर आएंगे। ऐसी मान्यता है कि यह समय प्रलय का भी होगा और सभी प्राणियों का नाश हो जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि कल्कि अवतार हुए हैं या नहीं यह तो नहीं पता, पर धरती पर बढ़ता हुआ पाप उस महाशक्ति को आमंत्रित कर रहा है जो धरती पर आकर कलयुग में पाप रूपी राक्षस का संहार करे और पृथ्वी पर एक बार फिर सनातन धर्म स्थापित हो। इसी के साथ अनुमति चाहती हूँ। जय सनातन, जय भारत।